आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। नमस्कार, मैं सतीश मिश्रा SK लाइव न्यूज पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और मुजफ्फरपुर के याची ग्राम अपराजिता मंदिर पहुंच चुका है SK लाइव का टीम। और आज सप्तमी तिथि है और सप्तमी तिथि को मैंने फेसबुक पर लाइव दिखाया हूं, जो माता का आरती वगैरह हो रहा था। और अभी पूजा कमेटी से मैं बात करूंगा। और विगत कई एक वर्षों से मंदिर में पूजा होते आ रहा है और हर साल कुछ न कुछ बढ़कर ही होता है। और इस बार इसी याची ग्राम में दो जगह पूजा हो रहा है, एक संकट मोचन हनुमान मंदिर और दूसरा यहाँ पर अपराजिता मंदिर। और दोनों मंदिर का यहाँ इस मोहल्ले के और इस ग्राम के कहने का है याची ग्राम। और याची ग्राम के ग्रामवासी इतने न अच्छे हैं कि जो उनका मैंने धार्मिक परिवर्तन लोग दुनिया मैंने कहावत है सीधा, मैं अपने चैनल के माध्यम से बराबर सनातन विरोधियों को मैं बराबर चैलेंज करता हूं। अगर उसको देखना है तो याची ग्राम में देखे जो हर घर में सनातन का दीप जल रहा है और सनातन प्रेमी है लोग। और आइए मैं पूजा कमेटी से बात कराता हूं। और आज ये दुर्गा पूजा पूरा पंडाल पूरे दुनिया में घूम कर देख ले लोग, सनातन विरोधी का मुंह अपने आप काला हो जाएगा। विशेष नेता जो है वो जो भी नेतागिरी राजनीति करता है ना, वो सब लगता है चाइना वाला पाकिस्तान वाला के और औलाद है और हमास का ठेका लेके बैठा हुआ है इंडिया के अंदर। और अब आइए पूजा कमेटी से मैं बात कराता हूँ। अपराजिता मंदिर का यह जितने भी श्रद्धालु हैं, भक्त बोलिए श्रद्धालु बोलिए, ये जो भी व्यक्ति हैं पूजा कमेटी हैं। और आज यहाँ अभी कुछ देर में जागरण भी शुरू होने वाला है। अभी साउंड यहाँ का बंद कराकर मैं सिर्फ इन लोगों का वक्तव्य और राय जानने के लिए मैं अभी इन लोग के पास पहुँचा हूँ। आइए कैसे कब से पूजा कर रहे हैं, क्या इस पूजा का विशेषता है, इस मंदिर का क्या विशेषता है, सब जानते हैं। मंदिर के अध्यक्ष साहब और भी लोग मेंबर हैं जो बैठे हैं, सबसे मैं बात करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? राम नरेश मिश्रा, अधिवक्ता। राम नरेश मिश्रा अधिवक्ता। अच्छा, कब से पूजा हो रहा है? 2012 से। 2012 से हो रहा है? 2012 से हो रहा है। और पहले मूर्ति पर होता था कि 1 साल मूर्ति पर हुआ और उसके बाद मंदिर में हम लोग पूरे मोहल्लावासी मिलकर के पूजा करते आ रहे हैं। चंदा भी उठता है? काफ़ी चंदा आता है और समिति से लेकर पूरे मोहल्लावासी चंदा देते हैं। बाहर के लोग भी आकर के चंदा देते हैं। क्योंकि माँ अपराजिता का मंदिर है, काफ़ी लोगों को यहाँ से लाभ मिला है। काफ़ी मतलब जो मानते हैं उनका मनोकामना पूरा होता है। आपका परिचय? राम नरेश मिश्रा, अधिवक्ता, मंदिर पेशे से अधिवक्ता हूँ। अधिवक्ता है तो यानी LLB वकील हुए ना? वकील हैं। अच्छा, वकील साहब से एक सवाल करना है जो अभी आप सनातन विरोधी के लिए क्या बोलिएगा? देखिए, जो भी सनातन का जो विरोध करता है वो पागल है। वो अपने आप को अगर ऐसा कहता है तो चमकाने के लिए कि ताकि नाम आए, लोग जाने हमको। लेकिन जो सनातन का विरोध करता है वो आने वाला समय में समाप्त हो जाएगा, उसका अंत हो जाएगा। उसका कोई अस्तित्व नहीं? कोई अस्तित्व नहीं, वो तो रहेगा ही नहीं दुनिया में जो सनातन का विरोध करेगा। मेरे चैनल के माध्यम से दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में कोई मंदिर के तरफ से कोई संदेश देना चाहते हैं? यही देना चाह रहे हैं कि जो लोग भी अपराजिता मंदिर में आएंगे उनका लाभ मिलेगा। माता आशीर्वाद देती है और जो मनोकामना जो कामना के लिए जो मानते हैं उनको पूरा होता है। और लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, अपना मनोकामना के लिए जो भी मानते हैं वो पूरा होता है। मेरा नाम अमरनाथ सिंह हुआ। आपका पहनावा पोशाक संघ से जुड़े हुए हैं? जी, हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बस्ती प्रमुख हैं। याची ग्राम नगर के हम यहाँ पर कार्यवाह हैं। कितने सालों से संघ में हैं? लंबे अरसों से हैं, साल कितना कहा जाए। विद्यार्थी जीवन से ही संघ के साथ हम लोग। माँ भगवती के बारे में, नवरात्रा के बारे में क्या बोलना चाहिए? अब 12-13 साल से हमारे यहाँ याची ग्राम में जन सहयोग से हमारे
मंदिर समिति के सक्रिय कार्यकर्ताओं लोगों के बदौलत, खास करके वकील साहब, बगल में हमारे AK सिंह जी बैठे हुए हैं, दोनों ही आदमी अध्यक्ष हैं इस मंदिर के, और इस दोनों व्यक्ति के मतलब अपार मेहनत के कारण, समर्पण के कारण आज यह मंदिर इस रूप में दिखाई दे रहा है। और जितने भी कार्यकर्ता हैं मंदिर के और भी सदस्य हैं, सारे लोग समर्पित सदस्य हैं, आजीवन समर्पित हैं और अपना तन मन धन सभी लगा के इस समाज के प्रति, मंदिर के प्रति, धर्म के प्रति, कर्म के प्रति आस्थावान लोगों को बनाते हैं और खुद भी आस्था रखते हैं। आपसे खैर पूजा पंडाल में बैठे हैं, लेकिन संघ के हैं, इसलिए मैं एक सवाल करूंगा और थोड़ा तीखा होगा, राजनीतिक से जुड़ा हुआ सवाल होगा। ललन सिंह नीतीश कुमार के पार्टी का राज्य अध्यक्ष हैं और मिर्ज़ापुर यानी विंध्याचल माता मंदिर में गए तो प्रवेश करने नहीं दिया, इसके बारे में क्या बोलिए? अब इस तरह के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं राजनीतिक दलों के, जिनके पास अपना विवेक नाम का कोई चीज़ नहीं रहता है। हमारे माननीय लोग हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, मंत्री भी हैं और बिहार के नेतृत्व में हैं। हमारा बिहार प्रदेश धार्मिक प्रदेश सभी दिनों से रहा है, इसका एक लंबा इतिहास है और कुछ दिनों के लिए ये लोग पद पर हैं। अपना बोली वचन ठीक से बोलने में इन लोगों को दिक्कत होती है। सामाजिक भेदभाव पैदा करके लोग अपना रोटी सेकना चाहते हैं। स्टेज पर चढ़ के समाज को बांटते हैं लोग। बिल्कुल बांटते हैं, बांटने ही का काम करते हैं। बाद में फिर मंदिर के चौखट पर माथा भी टेकते हैं। बिल्कुल टेकते हैं, जिसका प्रमाण अभी एक हफ्ता के अंदर ये दिखने को मिल गया है। ये लोग कब किस रंग में रंग जाएंगे यह कहना बड़ा मुश्किल है। अभी इनको किसी उपमा और उपाधि में बांधना ही अपने आप को छोटा करना हुआ। चलिए, सनातन धर्म तो हमारा सदियों पुराना धर्म है और इस धर्म के प्रति हम लोग सभी आदमी आस्थावान हैं। बाकी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ब्रांच हैं इसके, सभी इसके ब्रांच हैं। सभी का मूल धर्म है सनातन धर्म और हिंदू प्रधान देश है। हिंदुत्व की बात अगर हम करते हैं तो हम पर आरोप लगता है जो हम भाई सांप्रदायिक हो गए। सांप्रदायिक तो हम हैं, जन्मजात सांप्रदायिक हैं। हम अपने संप्रदाय, अपने धर्म, अपने कर्म को संविधान में भी अधिकार दिया गया है, प्राकृतिक रूप से भी यह नियम है और हर धर्म के लोग अपने अपने धर्म में आस्था रखें, दूसरे लोगों के आस्था पर छीटाकशी नहीं करें, यही सनातन धर्म सिखलाता है। और सनातन धर्म के मानने वाले लोगों का कद बहुत बड़ा है, उसको जितना छोटा करने का राजनीतिक दलों ने प्रयास किया है उतना ही इसका कद बढ़ते जा रहा है और आगे भी बढ़ते जाएगा। यानी सनातन धर्म सनातन अजय है, शांति का प्रतीक है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता, इसको कोई मोड़ नहीं सकता। क्या नाम होगा, परिचय दीजिए। मेरा नाम और किशोर सिंह हुआ। 2012 से जब से मंदिर बनी है तब से इसका हम दोनों अध्यक्ष हैं और हर साल पूजा धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें जितने जो मेंबर हैं सक्रिय हैं और पूरे मोहल्ला का इसमें सहयोग होता है। हर साल कुछ ना कुछ इसमें बढ़ती होती है और उसके बाद में बड़े धूमधाम से सब मिलकर हम लोग मनाते हैं। और जितना भी अभी जो पूजा में खर्च होगा ये सब चंदा के पैसे से आ रहा है कि नहीं, चंदा के मेंबर भी देते हैं, चंदा के पैसा भी आता है। इसमें माता के दरबार में कभी कम नहीं होता है, कम नहीं होता, कभी बराबर कुछ ना कुछ बच जाने कम नहीं होता है। हर दिन हम लोग क्या करते हैं कि पूजा होता है, इसमें 3 दिन महाप्रसाद, जैसे आज 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं के हम लोग भंडारा करते हैं। आज इस जागरण भी है, पहले भी आपको बताया है कि आज जागरण है। हम लोग सबके सहयोग से मोहल्ला में होता है और अच्छा आगे बढ़ता जाएगा समय में। क्या परिचय दीजिए अपना। मैं आनंद कुमार झा, पूर्व सैनिक हूँ। मैं इस पूजा में 2016 से जुड़ा हुआ हूँ और मोहल्ला के सभी लोगों का पूरा सहयोग है। मैं एक वरिष्ठ सदस्य के रूप में इस पूजा समिति में जितना मेरा सहयोग हो रहा है तन मन धन से मैं देता हूं और प्रयासरत रहता हूं कि पूजा अच्छे से अच्छे हो। ऐसा लगता है कि
माता इस 10 दिन इसी मोहल्ले में आके रह रही हूँ, इतना ये भव्य लगता है। और अभी माता जी के मंदिर का प्रोग्रेस भी हो रहा है। इसमें अभी CCTV कैमरा लगा है, अभी गुंबज भी बन रहा है। और हम लोगों को सनातन धर्म पे बहुत विश्वास है। ये सबसे पुराना धर्म है, जिसको अभी पश्चिम सभ्यता है वो भी इस धर्म को अपना रहा है। हम लोग पश्चिमता की सभ्यता की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो लोग हमारा धर्म फॉलो कर रहा है। और हम अभी संस्कृति के विकास के साथ साथ अभी हमारा देश जो है चंद्रमा पे लैंड किया है। हम साइंस में या हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, अपनी सेना के क्षेत्र में, सब में हम बहुत ऊपर जा रहे हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे पूरे भारत देश के लोगों को इस दशहरा की माता जी का आशीर्वाद पूरे भारतवासियों को, बिहार वासियों को मिले। सबकी मंगल कामना करता हूं। जो एक सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो विश्व के कल्याण की कामना करता है। आपको सभी लोग नेताजी करके जानते हैं। सरोज सिंह नाम हुआ, लेकिन नेताजी करके लोग बोलते हैं। जी जी जी। और आप देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा तन मन धन सबसे लगे हुए हैं पूजा में। आखिर कारण क्या है? 2012 में मंदिर की स्थापना हुई थी। 2011 में हम लोग पूजा यहाँ किए थे मूर्ति का, और अगले साल जो है से प्राण प्रतिष्ठा करके मूर्ति की स्थापना हुई। और शुरू से हम लोग तन मन धन से लगे हुए हैं। समाज के लोग हमको चाहते हैं, हम समाज के लोगों को चाहते हैं। यही मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो समाज के सबसे छोटे हम हैं, समाज में सभी लोग हमसे बड़े हैं, और माता जी के चरणों में तो सब लोग छोटा है। तो माता जी से के 10 दिन नवरात्रि में तन मन धन से सेवा करने से सालों भर बहुत फला फूला हुआ संसार मिलता है। सनातन विरोधी को कोई दो शब्द बोल दीजिए आप। सनातन धर्म जो है मेरा सदियों से चलते आ रहा है और सदियों चलते रहेगा। इसका जो विरोध करेंगे वो विलुप्त हो जाएंगे, उनका कहीं कोई शरण नहीं मिलेगा। नहीं, हमास प्रेमियों को भी कुछ बोलिएगा क्या? नहीं, हमास पर वो नहीं, हम इतना ना हमास प्रेमी लोग जो है, जो हमास राजनीति, हाँ, इस पर आप तो हमास प्रेमी को क्या बोलिएगा? हमास प्रेमी सब तो खुद हमारे देश में ही छुपे बैठे हुए हैं। छुपे बैठे, हाँ, वो हमास के नाम पर राजनीति करते हैं और हमास करके अपना देह त्याग करने के फेरी में लगे हुए हैं। लेकिन उनकी मनोकामना माँ भगवती कभी पूरा नहीं होने देगी, नहीं करेगी। जय हिंद, जय भारत। हमारा भारत इजराइल के साथ है और हमारा भारतवासी भी इजराइल के साथ है। अच्छा, आप तो जब संसद हैं तो आपको जानकारी होगी, जब अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जब कारगिल युद्ध हुआ था, उस समय में यही इजराइल एकमात्र ही सारे संसार में जितने भी देश हैं, लक्ष्मण के तरह राम और लक्ष्मण का जो जोड़ी था, और जो तालमेल से राम और लक्ष्मण 12 बरस का वनवास काट के और रावण युद्ध में मेघनाथ सहित महावीर योद्धा सबको परास्त किए और पुनः अयोध्या में राम राज्य का स्थापना किए। उसी तरह से कारगिल के लड़ाई के वक्त इजराइल एक छोटे भाई के हैसियत से, छोटे भाई के तरह अपना खड़ा था और पूरे तन मन धन से भारत का मदद किया था। और आज तो इस नैतिकता के नाते वो सब छोटे लोग हैं। अब जो विरोध, वकील साहब, आप इस पर क्या, अब मान लीजिए छोटा भाई अगर हम मुसीबत में थे तो साथ दिया इजराइल, आज अगर उसको बारे में सिर्फ सांत्वना दे दिए मोदी, तो ये कुछ नेता लोग हैं जो फुटपाथ, उनको फुटेपाथ माना जाएगा। नहीं, इसका कारण है कि अगर वो लोग इतना नहीं बोलेंगे तो लोग कैसे जानेगा। हमास एक आतंकवादी का जगह है और इजराइल जो है उसको समाप्त करने के लिए जो प्रण किया है वह पूरा होगा। और हिंदुस्तान में जो हमास का प्रेमी है उसका कभी भी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। और लोग जितने भारत में हैं वो देख रहे हैं, जो आतंकवादी का समर्थन करते हैं उसका एक न एक दिन खात्मा हो जाएगा। आप बताइए, जब यह तो विजन भारत का था कि आतंकवादी के खिलाफ लड़ाई लड़ना,
लेकिन इसको अगर इजराइल अगर निभा रहा है और इस समय मान लीजिए नौ दुर्गा दशहरा का टाइम चल रहा है, नवरात्रा चल रहा है, और फिर भी देश में जहाँ तहाँ हमास के समर्थन में जो जुलूस निकल रहे हैं, इसके लिए क्या बोलिएगा? जो भी हमास के सपोर्ट में जितने भी हमारे नेता लोग जो बोल रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आतंकवादियों की कोई जात नहीं होती है, और इजराइल ही एक हमारे कारगिल युद्ध में बहुत बड़े सपोर्ट किए थे अटल जी के सरकार में, और मोदी जी सिर्फ सांत्वना दिए हैं, और ये सांत्वना देने से इजराइल का मनोबल हाई हुआ है। जबकि आतंकवादी ही पहले हमला करता है, बचाने वाले तो खुद बाद में बचता है, तब वो खात्मा करता है। इसलिए मैं इजराइल के सपोर्ट में हूँ, जो आतंकवादियों को सफाया करे। इसमें सभी भाइयों की इज्जत का बात है कि आतंकवादियों की कोई जात नहीं होती, कोई बिरादर नहीं होती। पंडित जी, कोई एक ऐसा मंत्र आप मेरे चैनल के माध्यम से सुनाइए जिसमें समाज का कल्याण हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो, ये तो बाधा निवारण के लिए है। हम क्या बोले हैं? आप बोले हैं कि कल्याणार्थ उसमें बाधा भी तो आजकल ज्यादा बाधा है। कल्याण जब बाधा मंगल होगा तभी ना कल्याण होगा। चलिए ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम शत्रुघ्न प्रसाद सिंह हुआ। अच्छा, कब से यहाँ पूजा हो रहा है? यहाँ 10 से पूजा हो रहा है। 13 साल हो गया इस पूजा को होते हुए। पहले समय में जिस समय शुरुआत हुआ उस समय हम लोग का ये मंदिर नहीं था। हम लोग ज़मीन पर पूजा करते थे और एक माने फोटो लगा करके पूजा करते थे, और बहुत ढंग से करते थे। शुरू किए उस समय से आज तक आकाश और पाताल का दिखाई दे रहा है कि नहीं। यहाँ कुछ ऐसा समय आया है जिस समय 12 रात बजा हुआ है कि नहीं, और माता के आशीर्वाद से घंटी अपने बज रहा है, घंटी अपने बज रहा है, 12 रात बज रहा है। आकाश बात उठते हैं, हम लोग तो देखते हैं कि अपनी भी घंटी बज रहा है कि नहीं। हम जितने भी वहाँ सोए हुए थे सबों से बात हुई, वो लोग कहा कि माता का आगमन है, आप लोग निश्चिंत रहिए, कोई डरने का जरूरी नहीं है। और जो आदमी इस मंदिर में कुछ अरमान लेके आता है उसका पूरा होता है, और यहाँ से वो खुश हो करके जाता है। इसलिए हम लोग यह पूजा करना शुरू किया, और आज नहीं अंत तक पूजा होते जाएगा। और जो ये मंदिर अभी है इससे 20 गुना अवस्था में ये मंदिर पहुँच जाएगा। और यहाँ जितना भी हमारे कमेटी के सदस्य हैं, अध्यक्ष महोदय 2 आदमी हैं, कमेटी के बहुत सदस्य हैं, हम इस मंदिर का समर्पित भक्त हैं, जो नाम हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ है सभी का, है कि नहीं। और जहाँ तक हम लोग सकते हैं उतना मेहनत करके चंदा करते हैं, भीख मांगते हैं, घटता नहीं बढ़ता ही जाता है, दिन रात और 3 चौगुना होते जा रहा है। जय मां। तो आप लोगों ने सुना, जितने दर्शक हैं वो सभी सुने और देखे। अपराजिता मंदिर के जो अध्यक्ष जी हैं, जितने मेंबर हैं यहाँ पर बैठे हुए, जितने गणमान्य व्यक्ति जो थे, उन सभी का जो अपना राय है वह तो सुने। यह अपराजिता मंदिर, अपराजिता यानी इस अपने आप में यानी जीतने का प्रतीक है। और माता यहाँ साक्षात दिन रात, यानी सबसे सीनियर पर्सन थे नेताजी, और उन्होंने बोला जो अपने आप घंटी बजने लगा था। यह आज के डेट में भी और आज के तारीख में अभी के समय में भी धर्म है, भगवान है। जो लोग ये इस पर सवाल उठाते हैं, जो लोग बोलते हैं सनातन नहीं है, भगवान नहीं है, जो सनातन धर्म को जितने जो खंड बाई खंड छोड़ के गए हैं वो सब सनातन के बेटा हैं, लेकिन बाप सनातन ही है। और एक पिता का अनेकों बच्चा, और बच्चा ही अगर पिता को कहे कि जो नहीं है तो उसका अस्तित्व कहाँ है। और सबसे बड़ी बात है जो यहाँ पर राजनीतिक पर भी बात हुआ है,
जितने लोग हैं स्टेज पर चढ़ के जो कुकुरमुता के जैसे जो नेतवा सब है ना, जो अच्छे अच्छे, हम तो अपने भाषा में हम गालियाँ देते हैं। और गाली क्यों देते हैं? क्योंकि वैसा करता है तो मेरे से गाली सुनता है। क्योंकि समाज को बांटने का, जात को बांटने का काम करता है नेता, लेकिन धर्म के नाम पर जाएगा दिखावा में 500 किसी पंडाल में जाकर चंदा दे देगा और बोलेगा कि जो हम बहुत बड़ा पार्टी के नेता हैं। ये नहीं होगा। जहाँ सच्चा दरबार लगा है वहाँ जाकर सर नहीं झुकाएगा। वैसे नेतागिरी करने के लिए आजकल हिंदुस्तान में बहुत लोग हो गए हैं। बहुत ऐसे न्यूज़ चैनल वाले भी हैं जो 100-200 पर इधर उधर के जो सच्चाई है दबा कर दिखाते हैं। जितने भी हमास प्रेमी हो मेरे चैनल पर, मैंने हमास प्रेमी हो मेरे चैनल पर जाकर देखे। मैं वैसे लोगों को यही बोलता हूँ, हमास का बेटा है वो, शायद उसका परिवार का कोई गया होगा वंशज, वहाँ से जन्म लेके आया होगा। यहाँ भी हमास को फैला रहा है, उग्रवादी को फैला रहा है। पाकिस्तान का स्थिति देख ले। वैसा ही करने के लिए यहाँ के कुछ चुटपुजिया नेतवा सब जो है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, आलू से सोना बनाएगा और धान के रोपनी वाले ज़मीन में, खेती के ज़मीन में टाइल बिछाएगा और रंदा चलाएगा। वैसे वैसे नेता भारत में है। विशेष अगले एपिसोड में बताऊंगा, एक एक नेता का पर्चा खोलूंगा। और तब तक के लिए आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बने रहें। अगर आप मुजफ्फरपुर के आसपास से देख रहे हैं तो एक बार अपराजिता मंदिर आके माता का दर्शन जरूर करें। जय माता जी। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।